भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल, कहा आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। मोदी की दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। ऑपरेशन मार के हक में जिल्लत में शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन सलामती चाहता है। दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से भी मुलाकात। भारत की तौसीअ पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अज़रबैजान चले गए। जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के आइनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके थे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही मजाज थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। जजेस तबादले के खिलाफ मेरिट पर दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदाद। समाअत 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि बेंच के अक्सरियती जजेस ने असल केस नहीं सुना। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नजरसानी सिर्फ अक़लियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। वकील फैसल सिद्दीकी ने आगाह किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में यह भी कहा गया मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या पीटीआई के? फैसल सिद्दीकी ने बताया, मैं पीटीआई का वकील नहीं हूं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात बेबुनियाद हैं। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी को इतने अरसे बाद भी जमानत नहीं मिली। इंसाफ बगैर किसी फेवर के मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर का कहना है कि बानी के खिलाफ मुकदमात झूठे हैं। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ करे और जल्द फैसले करे। जंग में टेक्नोलॉजी से कामयाबी मिली। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। भारत से जंग में मकामी टेक्नोलॉजी का भी किरदार था। वज़ीर आला सिंध ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तहत नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तालीम के शोबे की अहमियत से वाकिफ़ हैं, हायर एजुकेशन को प्रोमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुलेराना अंदाज में अफवाज की क़यादत की। भारत ने निहत्ते शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। मोदी नस्ली इम्तियाज का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सिफारतकारी की। दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। अक़वाम आलम ये कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान हक पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के शहर मशहद आमद। गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया।
मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी और मुल्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मिल बैठकर मजीद इक़दाम करें। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांगड़ा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए। जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्किद होंगे। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास भी आज होगा। चांद नजर आने पर वकूफ अरफा 5 जून को होगा। नोशकी में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की हमले की मजम्मत। शाहिद रिंद का कहना है कि पोलियो मुहिम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुहिम को सबुटाज करने और खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है। तखरीबकारों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। आज से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में गर्द व गुबार के तूफान आ सकते हैं। तेज हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा। NDMA का तूफान का अलर्ट जारी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से निपटने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर बरहम, कहा ईरानियों के साथ सिफारती हल चाहता हूँ। उम्मीद है एक अच्छे मुआहदे तक पहुँच जाएंगे जो सबके मुफाद में होगा। ट्रंप का मेमोरियल डे पर साबिक सदर जो बाइडन और इंतजामिया पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, ये दिन उनको भी मुबारक हो जिन्होंने पिछले 4 साल हमारी कौम को बर्बाद करने की कोशिशों में गुजारे। 2 करोड़ 10 लाख लोगों को गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल होने दिया। ये सब उस खुली सरहदी पॉलिसी के तहत हुआ जिसे सिर्फ एक नाअहल सदर ही मंजूर कर सकता था। ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने पर गौर। रकम ट्रेड स्कूल्स को देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से $3 अरब की वफाकी ग्रांट वापस लेकर उसे मुल्क भर के ट्रेड स्कूल्स में तकसीम करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड को इंतहा पसंद यहूद दुश्मन इदारा करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ताहाल ट्रंप के फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जापान के अमरीकी टैरिफ के असरात कम करने के लिए $6.3 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों को सहारा देने के लिए पैकेज तैयार किया गया जो अमरीकी इक़दामात से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जापानी वज़ारत तिजारत और सनत ने कहा है कि इक़दाम से बरामदात में इस्तेहकाम, पैदावारी लागत में कमी और मकामी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तुर्क क़यादत रूस यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुतहरिक। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूस यूक्रेन सीज़ फायर से मुतालिक तबादला ख्याल। रूस और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात भी ज़ेर गौर आए। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स सोम और उनकी अहलिया 2 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा में शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स 78 साल के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई का इफ्तिताह करेंगे। चिली में तूफान ने तबाही मचा दी। मुतादिद शहरी जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैकड़ों घर तबाह। हजारों शहरी बेघर। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम।